our channel Teaching Skills with Smita Tiwari. So, the topic of our today's video is Bharat Mahima Part 4. Please like and subscribe our channel. अब आपका लास्ट 2 पैराग्राफ आज पढ़ाएंगे। इसमें आपको पहला है मिली सब प्रेम रिफुसूदनै केवटु भेटे राम भूरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। प्रेम पूर्वक शत्रुघ्न से भेंट करके रामचंद्र जी ने फिर केवट को गले लगाया और इसके बाद भूरी भाई भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। लक्ष्मण के प्रणाम करते ही भरत बहुत प्रेम से अत्यधिक प्रेम से अनेक प्रकार से उनके गले मिले। भेंटे उलखन ललकी लघु भाई बहुरी निषाद लीन उरलाई पुनि मुनिगण दुई भायन बंदे अभिमत आसन पाई आनंदे। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण ने बहुत भाव विभोर होकर अपने भाई लघु भाई को छोटे भाई को शत्रुघ्न को गले से लगाया और इसके बाद वह मित्र निषाद राज को भी गले लगाते हैं। फिर इसके बाद पुनि माने पुनः मुनियों की वंदना करते हैं दोनों भाई। उसके बाद अभिलषित आशीर्वाद प्राप्त करके मुनियों से आनंद का अनुभव करते हैं। सानुज भरत उमंगी अनुरागा धरि सिय पद पदम परागा। और फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव से सीता जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए सिर कर कमल परसी बैठाए। सीता जी ने उन दोनों भाइयों को अपने हाथों से स्पर्श करके उठाया और फिर इसके बाद सी आशीष दीन मनमाही और सीता जी ने अपने मन अनुराग से उन्हें आशीर्वाद दिया मगर स्नेह देह सुधी नहीं नाही। और सीता जी का आशीर्वाद प्राप्त करके प्रेमाधिक्य के कारण उनके मुख से वाणी भी नहीं निकली, इसलिए उन्होंने मौन होकर उन्हें अभिव्यक्त किया। सब विधि सानुकूल लखी सीता भय निसोच उर अमंडर बीता। सीता जी सभी को अपने सानुकूल शंका रहित होकर देखती हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से अहित का भय नहीं रह गया था। को किछु कहे न को किछु पूछा प्रेम भरा मन निजगति छूछा। अब सभी ने किसी से कुछ भी नहीं बोला और ना ही कुछ पूछा, ना कोई कुछ उस अवसर पर कह पा रहा था। बस सबके मन में प्रेम ही प्रेम भरा था। इस अवसर पर निषाद राज ने तेही अवसर के वटु धीरज धरी जो ही पानी बिन बत प्रणाम करी। अवसर पाकर धैर्य धारण करके निषाद राज ने हाथ जोड़कर विनती करने लगे और निषाद राज कहते हैं कि हे नाथ साथ नाथ के मातु सकल पुर लोग सेवक सेना सचिव सब आए विकल वियोग। आपके वियोग के कारण आपकी वियोग की व्याकुलता के कारण सभी नगरवासी माताएं मातु माने माताएं और सभी नगरवासी सेनापति सेवक मंत्रीगण सभी आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सीर सिंधु सुनि गुर आगमनु शिया समीप राखी रूप सुदनी चले सबेग रामु तेहि काला धीर धर्म धीर दीन दयाला। गुरु वशिष्ठ जी की आगमन की समाचार सुन करके शीलता को धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी सीता के पास शत्रुघ्न को छोड़कर चल दिए। धैर्यशाली धर्म की धुरी को धारण करने वाले रामचंद्र जी उस समय वेग पूर्वक चल रहे थे। गुरही देखी सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करत प्रभु लागे करके उनके दर्शन किए और लक्ष्मण सहित श्री राम जी ने पुलकित होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद मुनि वशिष्ठ जी ने भी
दंड मुनि बर धाई लिए उरलाई प्रेम उमंगी भेंटे धऊ भाई। मुनि सेठ जी ने भी वशिष्ठ जी ने भी दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम और से उमड़कर उन्होंने दोनों भाइयों को गले से मिले, हृदय से मिले। प्रेम पुलक केवट कही नामू कीन दूरिते दंड प्रणामू। तत्पश्चात प्रेम मग्न होकर पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। राम सखा ऋषि बरवस भेंटा जनु मही लुठत स्नेह समेटा। रामचंद्र जी का मित्र जान करके श्री गुरु वशिष्ठ जी ने उनके सखा निषाद राज को भी हृदय से लगा लिया। ऐसा दृश्य था मानो पृथ्वी पर फैलते हुए प्रेम को समेट लिया हो, पृथ्वी ने अपने ऊपर फैलते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला नव सराही सुर बरसहि फूला। उस समय श्री रघुनाथ जी की भक्ति को देखकर सुंदर मंगलों का अनुभव हो रहा था। ऐसा कहकर सराहना करने देवता भी सराहना करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। यही सम निकट नीच को नाही बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। और देवता लोग कहने लगे कि इस संसार में अभी इस समय केवट के समान नीचा कोई नहीं है और गुरु वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। अर्थात वशिष्ठ जी बहुत ही महान व्यक्ति हैं। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुनित मुदित मनि राऊ सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार निषाद राज को देखकर मुनि वर वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम और आनंद से उन्हें मिले और उन्हें गले लगाया, यह तो सिर्फ सीतापति श्री राम के भजन का ही प्रत्यक्ष प्रताप एवं परिणाम है। यह आपका पाठ का भरत मिलाप समाप्त हुआ और अगला वीडियो आपको लंका कवितावली लंका दहन का मिलेगा।